अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1454वां सबक है। ये तस्वीर जो मैंने साइड में जोड़ा हूँ, इसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये ख़बर जब मैंने पढ़ा कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में एशिया के सबसे बड़े बिलियनियर रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर वर्ल्ड के टॉप 10 में से 3 बिलियनियर्स रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के 17 से ज़्यादा हायर एजुकेटेड लोग वो दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ के पोस्ट और पद पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी जब हमारे देश में हम ऐसी गुर्बत, ऐसा इफलास, ऐसी फाका कशी देखते हैं ना दोस्तों, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक माँ है जिसके बच्चों के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, और इस वाक़ये में बहुत सारी इबरतें हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहली इबरत और नसीहत तो हम जैसे एहसान फरामोशों के लिए है। हम जैसे एहसान फरामोश अल्लाह ताला की करोड़ों नियामतें खा रहे हैं, अल्लाह ताला की करोड़ों नियामतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे एहसान फरामोश और नाशुक्रों की ज़ुबान पर 24 घंटे अल्लाह ताला की नाशुक्री रहती है। और मैं आपको इसके कई मिसालें और वाक़ियात दे के समझा सकता हूँ। कई लोगों से मैं खुद जाता हूँ मुलाकात के लिए, वो एसी ऑफिस में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे 20-20 लाख रुपये के झूमर लगे हुए हैं। माशाल्लाह, जो चश्मा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5 लाख का है। जो घड़ी उन्होंने पहनी हुई है वो 2-2.5 लाख रुपये की है। जो आईफोन 13 इस्तेमाल कर रहे हैं 14, वो 1,40,000 का है। उसके बावजूद वो यही कहते हैं, बोले यार मुफ्ती साहब कोई तो भी वजीफा पढ़ के फूको या दुआ करो यार, धंधा चल रहा नहीं बोले अपना बराबर से। मैं परेशान हूँ बोले पिछले 4-6 महीने से। तो मैं अफसोस करता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर। भाई तेरे हाथ में 2.5 लाख रुपये की घड़ी है, 20 लाखों रुपये का झूमर है, एसी ऑफिस के अंदर बैठ के भी तू अल्लाह की नाशुक्री अदा कर रहा है। जबकि बाहर अगर हम देखेंगे तो ये बेचारों के पास 20 रुपये नहीं है पैरों में चप्पल पहनने के लिए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इसलिए अल्लाह की नेमतों का हमने शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह नेमतों को बढ़ाते हैं, और जो लोग नाशुक्रे होते हैं ना, अल्लाह उनसे नेमतें छीन लेते हैं। जो नाशुक्रे कैसे नाशुक्रे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जितना भी दिया हुआ है उनकी ज़ुबानों पे कभी भी अल्लाह ताला का शुक्र नहीं आता। क्या दिया बोले अल्लाह ताला ने अपने को। और जो दुनिया की हिर्स में, दुनिया की हवस में, दुनिया की लालच में 24 घंटे लगे हुए होते हैं, बस उनको माल बढ़ाने का फिक्र होता है, बस उनको माल बढ़ाने की फिक्र होती है। और उनका कंपटीशन चलता है लोगों से, यार बोले इसका फ्लैट जो है ना वो 3 BHK है, अपने को 4 BHK लेने का है, अपने को बंगला लेने का है। और इसके पास में होंडा सिटी गाड़ी है ना, यार होंडा सिटी जमरी नहीं बोले अपने को। यानी एक आदमी कार चला रहा है और वो एक सिग्नल पे पहुंचा है, यार अपने पास तो होंडा सिटी है, दूसरों के पास BMW है, बोले अपने को इससे भी भारी गाड़ी लेने का है। ये नाशुक्री है ये अल्लाह ताला की। इसीलिए एक वाक़या मिलता है हदीस की किताबों में। एक साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा भी लो रहता है, मैं हमेशा जो है ना डिप्रेस्ड रहता हूँ, और मैं हमेशा जो है डीमोटिवेट रहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखना शुरू करो। ये तुम जो डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हुए हो उसका एक ही रीज़न है, तुम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। यार मेरे पास तो मारुति 800 का टपरा है, दूसरे के पास तो होंडा सिटी है। यार मैं तो 1 BHK घर में रहता हूँ, दूसरों के पास तो 2-2 BHK है। क्या यार अपने पास में तो बराबर से गाड़ी भी नहीं है। यार अपने को जो सैलरी मिल रही है वो तो सिर्फ 20,000 रुपये है, क्या दूसरे तो 50-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं। ये जो नाशुक्रापन है ये इंसान को डिप्रेशन का पेशेंट बनाता है। यानी मैंने ये हमारे आज के हिसाब से मिसाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके ज़माने के एतबार से समझाया कि तुम अपने से नीचे वालों को देखो। अब नीचे वाले जैसे हमारे ज़माने के हिसाब से हम देखेंगे, हम नीचे वाले को देखें, मारुति 800 का अगर टपरा है
तो टपरे वाला जो है ना अपने से नीचे देखे बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर धूप में गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। आपके पास में अगर शाइन है तो आप यूनिकॉर्न वाले को मत देखो, बल्कि आप ये देखो बहुत सारे लोगों के पास में स्प्लेंडर है, बहुत से लोगों के पास उससे भी निचले दर्जे की बाइक है, बहुत से तो ऐसे उनके पास बाइक भी नहीं है, बहुत सौ के पास में साइकिल है। बहुत से साइकिल अगर है तो आप पैदल चलने वालों को देखो, और जो पैदल वाले हैं वो अपने पैरों से जो लोग माजूर है उनको देखो, वो बेचारे कैसे रास्तों से चल रहे हैं। बहुत से भीख मांगने वाले वगैरह जो है ना वो नजर आते हैं सिग्नलों पर, जिनको दोनों पैर भी नहीं है, तो वो कैसे चलते होंगे। नीचे वाले को जब आदमी देखेगा ना उसमें शुक्र पैदा होगा। अब मैं आपको मेरी भी मिसाल, क्योंकि मैं हर सबक में मेरी एक मिसाल देते रहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग, अभी मैं कुर्बानी के मौके पे बकरे खरीदने के लिए गया था, तो एक साहब मेरे अजीज दोस्त थे, उन्होंने ही दुकान लगाए थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो एक डॉक्टर साहब आए वहां पे और उन्होंने कहा आप कैसे है, क्या है। मैं बोला भाई सब खैर आफियत है। बोले निकाह हो गया क्या आपका? मैं बोला क्यों? नहीं मेरे पास में एक रिश्ता है बोले आपके लिए। मैं बोला भाई ये लड़का जो दिख रहा ना ये बेटा है मेरा। अरे बाप रे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं क्या बोले आपके? मैं बोला जी हाँ बिल्कुल। तो नहीं आपको देख के लग नहीं रहा है बोले। और ये बात मैं आपको ज्यादा पुरानी नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं सऊदी पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मेरे साथ में एक नॉन मुस्लिम भाई था, उसने भी मेरे से यही सवाल किया। मेरे को बोला यार तुमको देख के लगता नहीं है बोले, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अभी अभी आपने कर लेना चाहिए। मैं बोला भाई मेरी एज जो है ना अबाउ 44 है, 44 या 45 अब मुझे रनिंग है। नहीं बोले ये जो आपके चेहरे पे बशाशत है, मैं बोला इस बशाशत का एक ही रीजन है कि मैं 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, 24 घंटे। और मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है कि तू मेरे से किसी ना किसी दर्जे में काम ले रहा है। अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है तू मुझे खिला रहा है। अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है कि तूने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है। मैंने कहा मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं मुंह से कोई और काम करते रहता हूँ, लैपटॉप पे काम करता, लेकिन मेरा जो दिल है ना उसके अंदर जो है अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र वो पढ़ते रहता है। ऑटोमेटिकली दिल की जो मेरी हार्ट बीट है वो यही पढ़ते रहती है। मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, वही अल्लाह ताला की सारी नेमतों का। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी कार नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मैं अल्लाह का नाशुक्रा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अगर कार खरीदूंगा मेरे अंदर घमंड पैदा होगा, मेरे अंदर अकड़ पैदा होंगी, मुझे लगेगा हाँ मैं भी कुछ हूँ। हमारे मौलाना फरमाते थे कार में बैठने के बाद में मुझे लगेगा मैं भी कुछ हूँ। इसलिए मैं गरीबों के जैसा रहना चाहता हूँ, लोग गरीब समझे हमको, हमारे पास हम, क्योंकि मैंने कहा मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जिस माहौल में, हमारी मुसलमान कम्युनिटी के अंदर अक्सर लोग गरीब हैं, कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उस कम्युनिटी का एक फर्द हूँ। झोपड़पट्टियों में मैंने कहा हमारी ज्यादातर कौम रहती है, मैं भी उसी तरह से रहता हूँ कि भाई मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, गरीबों के जैसा रहो तो उसमें मुझे सुकून मिलता है, एकदम आराम मिलता है, इत्मीनान मिलता है। इंसान में घमंड और अकड़ कब पैदा होती है? उसकी सोच जब बदल जाती है, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, फिर वो नाशुक्रा बन जाता है। फिर वो मैंने कहा मैं 1200 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि कंपनियों की तरफ से हम लोगों को जो मोबाइल मिलते हैं वो सब आईफोन 14 वगैरह होते हैं काम करने के लिए। हम वो सब मोबाइल देख देख के दिल के अंदर का जो है ना वो खत्म हो चुका है। मैंने कहा अभी ऐसे मुल्कों में सफर करते हैं। अभी जैसे मैं दुबई गया था, हमारे तमीम भाई की जो है माशाअल्लाह टोयोटा कंपनी की कार, तकरीबन मैं उनके साथ में रहा। इसी तरह से हमारे समीउल्लाह भाई के घर में गैरेज में 3-3 कारें खड़ी हुई है, उनके पास भी एक टोयोटा की है, दूसरी जो है कैमरी है। इसी तरह से मैं जहां भी जाता हूँ, साउथ कोरिया में गया मैं, वहां पे मैं 10-10 करोड़ की कारों में बैठा हूँ। मर्सिडीज हमारे लिए थी वहां पे जो है, और उसके अलावा भी जो हमको मेरे जो शागिर्द है वहां पे माशाल्लाह वो सब बड़े बड़े लोग हैं। वो दिल में से मैं बोला अपने खत्म ही हो गया है। फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने इंडिया में रहता हूँ ना, गवर्नमेंट की जो लाल बस है ST महामंडल, उसमें सफर करने में सुकून लगता है। ट्रेनों के अंदर लटकने में मजा आता है मुझे, जनरल डब्बे में सफर करने को। अभी दिल्ली गया आया, मैं ऐसे ही सफर करके गया आया। बंबई अक्सर मैं जाता हूँ, ऐसे ही खड़े रह के जाता हूँ दरवाजे के पास, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपके अंदर अल्लाह का शुक्र पैदा होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कार नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए, वो एक जरूरत की चीज है। जैसे अभी UAE वगैरह में आप रहते हैं तो वहाँ कंपलसरी है, अरब मुल्कों में है तो कंपलसरी है, बाकी मुल्कों में भी रहते हैं आपको उसकी जरूरत है, बिल्कुल आपने खरीदना चाहिए।
लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यह है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोहल्ले वालों को दिखाना है, गांव वालों को दिखाना है, बस्ती वालों को। अब हम भी करोड़पति बन गए, इसलिए मैं बहुत सारों की कारों को देखता हूँ, वो महीनों महीनों तक धूल खाते हुए पड़े हुई रहती, धूल खाते हुए उसके पार्ट्स खराब हो जाते, कभी कभी उसके टायर बैठ जाते नीचे। क्योंकि जब तुमको ज़रूरत है, मैं भी यहाँ कार इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कब इस्तेमाल करता हूँ, जब मुझे कहीं ज़रूरत है, पूरी फैमिली के साथ जाना है, तो आपको 5 मिनट लगते हैं। ओला, उबर, वो बेचारों ने आपके लिए इतनी अच्छी खिदमत खोल के रखे हुए हैं, आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख अपने बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप महीने में 1 मरतबा कार इस्तेमाल कर रहे हो, हफ्ते में या 15 दिन में, आपको ज़रूरत ही नहीं है कार शोरूम से नई निकालने की। वो है बेचारे आपके पास, आपको जिस टाइप की कार चाहिए वो बेचारे आपको कार लाके यानी आपके सामने खड़े हो जाते। फिर वो ड्राइवर खुद कार चलाता, वो खुद ही गियर बदलता, वो खुद ही क्लच दबाता, वो खुद ही ब्रेक दबाता, वो खुद ही जो है ना सब करते रहता। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों आप अपना इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो सिर्फ शाइनिंग मारने के लिए? अब हमारे पास में भी कार आ चुकी है, हम भी कार वाले बन गए। अरे जबकि तुम्हारी जरूरत बाइक से पूरी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने वो जो हमारा नॉन मुस्लिम दोस्त था उसको मैंने कहा, देखो भाई मेरी सोच ऐसी है, मैं अपने आप को गरीब समझता हूं और मैं हर वक्त में अल्लाह ताला का यही शुक्र अदा करता हूं, अय अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर लोग, मैंने देखा हूं, अक्सर लोग जो डिप्रेशन का शिकार है ना, वो सिर्फ नाशुक्री की वजह से। हम लोग नाशुक्री में ऐसे होते मार रहे हैं, होते नाशुक्री में, क्योंकि हम ऐसे नीचे वालों को देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। हम अमीर नहीं है, मगर हम अमीरों के जैसे नजर आना चाहते हैं। ये एक जुमला आपके सारे बीमारियों की जड़ है। और वो अरब मुल्कों में रहने वाले और कोरिया, जापान, चाइना वगैरह दुनिया भर में जो लोग रहने वाले हैं वो रियल में अमीर है, लेकिन वो नजर आते गरीबों के जैसे भी। जैसे जापान में दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां, टोयोटा, होंडा और टोयोटा, होंडा, इसी तरह से इसुजू, सुजुकी, ये सारी कंपनियां जापान की हैं। लेकिन आपको पता है जापान के लोग का अक्सर लोग कार नहीं रखते। वहां के लोग लोकल ट्रेन से सफर करते, मेट्रो ट्रेन से सफर करते। इसीलिए वहां की मेट्रो, लोकल ट्रेनों को भरने के लिए खुद जो है ना, पूरी दुनिया में जापान ही ऐसा है, वहां पे पुशरमैन उनको कहते हैं, जो लोगों को गाड़ी के अंदर जो है यानी ट्रेन में ऐसा दबा दबा के भरते रहते। क्योंकि सब लोग वहां पे ट्रेनों से सफर करते। कंपनी का मालिक है वो भी ट्रेन से, कंपनी का सीईओ है वो भी ट्रेन से, कंपनी का मैनेजर है वो भी ट्रेन से, कंपनी के एम्प्लॉयज है वो भी ट्रेन से, यहां तक कि कंपनी का जो वॉचमैन है वो भी ट्रेन से। सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सब एक साथ में सफर करते। क्योंकि वो करोड़ोंपति लोग हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते। वैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूं, मार्क जकरबर्ग 60 रुपये की टी शर्ट और 40 रुपये की का जो शॉर्ट है वो पहना हुआ रहता, 100 रुपये में काम चला देता बेचारा अपना। हमेशा, आज तक कभी आपने उसको कोट में और ड्रेस में, फुल ड्रेस में नहीं देखे होंगे। हमेशा वही बनियन के टाइप की 60 रुपये वाली टी शर्ट आपको नजर आएगी। इलॉन मस्क सादे सिंपल कपड़े, मुकेश अंबानी साहब को देखिए आप, सादे सिंपल कपड़े। रतन टाटा को आप देखिए, हालांकि वो खुद एक कार कंपनी के मालिक है, बल्कि कार नहीं है, बड़े बड़े ट्रक बना रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं 36 टायर के, लेकिन उसके बावजूद उनके कपड़े देखिए आप, उनकी सादगी आप देखिए। वो लोग कभी भी ये नहीं चाहते शो ऑफ करना। नारायण मूर्ति साहब जो इन्फोसिस के सीईओ भी है, उसके ओनर भी है, उसके मालिक भी है, और आज जो है यानी दुनिया की टॉप 10 में जिनकी कंपनी आती है, आपको बता दूं उनके घर में सारा खाना वाना उनकी बीवी और यानी वो सारे काम भी वो लोग खुद करते हैं। ये लोगों की सादगी होती है, ये इसीलिए ये लोग खुशहाल रहते हैं। मुकेश अंबानी साहब आपको कभी टेंशन में नजर नहीं आएंगे। रतन टाटा की उम्र आज 80 साल से ऊपर हो चुकी है, फिर भी पूरा काम संभाल रहे हैं। हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? हम हैं फकीर, हम हैं भिखारी, खाने को जवारी बाजरी नहीं है, घर में दुष्काल चल रहा है, दाल चावल के वांदे चालू है, लेकिन हमको बताना है दुनिया को हम भी करोड़पति बन गए हैं, हम भी पैसे वाले बन गए हैं, हम भी मालदार बन गए हैं। तो हमारा मेंटल प्रॉब्लम जो नाशुक्री हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, वो इसीलिए हम है फकीर, लेकिन हम दुनिया को अमीर दिखाना चाहते हैं।
और वो लोग हैं अमीर, लेकिन वो अमीर बताना नहीं चाहते हैं दुनिया को। तो ये पूरे बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है। इसीलिए मैंने खुद देखा हूं, मैं जो फकीरों के जैसा, गरीबों के जैसा रहता हूं, मैं इंसानों को जांचता हूं उसके जरिए से कि भाई आप लोगों का रवैया सादे कपड़े वालों के साथ कैसा होता है। मैं दावतों में वो जाता हूं, देखता हूं, मैं वहां पे आप बैठे हुए हैं और वहां पे जो है कोट में और शर्ट में और लोग आ गए हैं, कुछ लोग जो है ना बैठो उठे, उठो रे बोले, उठो चलो बैठो उधर पीछे। आप खाने के लिए जो है नंबर लगाए, बाद में बैठो रे बोले तुम लोग। क्यों? सिर्फ आपके कपड़ों की वजह से आपको जज किया जाता है। तो ऐसे जो जानवर है उनकी शनाख्त तो होती है आपको कि दुनिया जो है ना, ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है, दावतों में उनको इग्नोर किया जाता है, प्रोग्रामों में उनको इग्नोर किया जाता है, दस्तरखानों पे उनको। मैं इसीलिए देखता हूं लोगों को कि जब आप गरीबों के जैसा रहते हैं आपको इंसानों की परख और पहचान होती है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को कोई करीब आने भी देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हम एक ख्वाबो ख्याल की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, हमने अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए। कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने हमको दिया, और बड़ाइयाँ नहीं करना चाहिए हमने लोगों की और दुनियादारों की और दुनिया के चीज़ों की। ये जो बड़ाइयाँ हम करते ना, अरे मैं गया था रे बोले वलीमे में, अरे बाप क्या सेठ ने वलीमा किए और क्या खिलाए उन्होंने और क्या पब्लिक थी, वाकई में मिसाली वलीमा हो गया। ये वो झोपड़पट्टी छाप लोग इस तरह की बातें करते हैं जिसने जिंदगी में कभी खाया नहीं। वो डकला, वो अप्पल पोटिया, जिंदगी में देखा नहीं इसने। तो ये अपने घर में आके जो है ना, फिर ऐसे लोगों के बच्चे जो रहते हैं ना, उनको लगता दुनिया में माल और पैसा ही सब कुछ है, बस माल और पैसे के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके लिए वो भी फिर अपने माँ बाप को जो है ना बुढ़ापे में जब छोड़ देते, तो ये बुढ़े जो रोते फिरते ना, तुमने अपने बेटों को दुनियादार बनाया था, तुमने अपने बच्चों की मेंटालिटी ही वलीमे में जाके आ गए तो घर में 15 दिन उसकी तारीफ चल रही है, कोई सेठ से मिलके आ गए तो उसकी तारीफ चल रही है, कोई आमदार को मिलके आ गए तो उसकी तस्वीरें लेके जो है उस पे उसकी तारीफ चल रही है। मतलब तुम्हारी जिंदगी ही उतनी है, तुम गरीबों के करीब आना नहीं चाहते, गरीबों की जिंदगी से जो है गुजारना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ऐसे भी मैं क्या बोलूं आपको, हमारे यहाँ पे ये सिर्फ आम लोगों का मसला नहीं है, बड़े बड़े दीनदारों का भी ये मसला है, उनको भी गरीबों की एलर्जी है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो एक साहब की खानकाह में हर महीने जाया करते थे, उन्होंने जाना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा उनको, मैं बोला भाई क्यों नहीं जा रहे आप उस्ताद मोहतरम? तो बोले मैंने इसलिए जाना छोड़ दिया, एक मरतबा हम लोग गए, मेरे साथ कुछ गरीब मुसल्ली थे मस्जिद के। अब गरीब मुसल्ली कैसे रहते, खेड़े पाड़े के, फटे पुराने कपड़े, सादे कपड़े, खांदे पे रुमाल, रहने सहने का उनका अपना ढंग गांव खेड़े का रहता, टोपी वोपी भी वैसी रहती उनकी। अब वो खानकाह में जो है दुआ होने के बाद 2-4 साथी आगे बढ़े मुसाफे के लिए, तो पीर साहब ने उनको हकाल दिए वहां, चल निकलो बोले इधर से। साले भिखारी फकीर, अरे मुझे धक्का लग गया तो तुम्हारे गरीबी की बीमारी मेरे अंदर आ जाएंगी, उसके जरासीम आ जाएंगे। बोले मुझे, मैं गरीबों को हाथ नहीं लगाता, लेके जाओ बोले गरीबों को। इनको अल्लाह वालों की कोई कदर नहीं पता है इनको, यानी इन्होंने खुद ने ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया वो अल्लाह वाले हैं। बाकी जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो अल्लाह वाले नहीं हैं, बाकी जो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, हर वो मुसलमान जिसने मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वो अल्लाह वाला है। आपको हजरत जिब्रील ने सर्टिफिकेट नहीं दिया आप ही अल्लाह वाले हैं बोलकर। आपसे भी बड़े बड़े मकाम और मर्तबे होंगे जो बेचारे आम लोग हैं, लेकिन उनकी इबादतें और उनका खुलूस, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की आदत नहीं है। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि इन्होंने गरीबों को तो धुतकार दी है, लेकिन उसके बाद बंबई के करोड़पति सेठ साहब वो आए हुए हैं, आइए आइए, उनके लिए अलग से दस्तरखान, उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है, हंस हंस के उनसे बातें हो रही है, हम माशाअल्लाह जो है वो सब कुछ। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो है अमीरों के लिए मोस्ट वेलकम है, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास। तो हमारा मिजाज बना हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ भारत में है, मैं आपको बाकी मुल्कों की बात नहीं बता रहा हूं, मैंने बताया आपको बाकी मुल्कों में हमने खुद देखे, अरबों के, अभी मैं जो दुबई में था, यूएई में था, मैंने खुद अरबों के जो शेख है वहां के, मेरी इफ्तार वहीं उन्हीं के दस्तरखान पे होती थी। करोड़ों पति, अरबों खरबों पति। हमने इंडिया में ना किसी आमदार का वैसा घर देखे, ना कभी वैसा जो है ना किसी एमपी का घर देखे।
वैसे मकानात में रहने वाले वो मॉडल की कारें हैं जो अभी तक हमारे यहाँ आई नहीं है, उसके बावजूद यार उनकी सादगी, अपने नौकरों के साथ एक दस्तरखान पे, मैं उसी दस्तरखान पे इफ्तार करता था, नौकरों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, गरीब जो मजदूर हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के वहाँ गए हुए, वो सब बैठे हुए हैं और उनके साथ वो बड़े बड़े शुयूख वो खाना खा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं नवाजा उनको, वाकई में भी अरब जो है ना, वाकई में भी अरब है। अल्लाह ताला जो है हमारे अंदर भी शुक्र पैदा फरमाए और ये गरीबी अमीरी अल्लाह ताला इसका फ़र्क हमारे अंदर से दूर फरमाए और ऐसे लोगों की मदद करने वाला हमको बनाए और अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करने वाला बनाए। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमको दिया है, अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।